ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दया में ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार न पा सके तो मुझ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को बोलना तथा लंगड़े को पर्वतों से लांघना योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ प्राणी को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति ओम। 13वें अध्याय। 14वां अध्यायन। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिसको निसी वोसर रहे धन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रजत नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्रवर दूर, भाव सदा निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। चौदहवें अध्याय। प्रावते। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, फिर मैं तुमको परम ज्ञान जो सर्व ज्ञानों से उत्तम है कहता हूँ, जिस ज्ञान के जानने से मेरे भक्त मनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय लिया है और जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार की प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता और यह मेरा धर्म है, तैसे ही तुम मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, यह अपने ज्ञान की बड़ाई और फल कहा। हे अर्जुन, यह ज्ञान भी सुन। मेरा नाम मद बिरहा है, सो क्या कारण तिसका अर्थ सुन। जब संसार की प्रलय होती है, तब सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूँ। जब संसार के उपजान का समय आता है, तब अपने उदर से प्रकट कर लेता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महद बिरहा है। महद बिरहा अर्थात बड़ा बिरहा। कुंती नंदन एक ही ईश्वर से अनेक भांति का प्रकाश प्रकट हुआ। जितने देहधारी पीछे बढ़ते हैं और जितने अब हैं और जितने आगे होंगे, सो देख किसी जैसा कोई नहीं, और ही और भांति के हैं। तिनकी प्राकृतिक आकृतिक विभिन्न विभिन्न हैं, तिनके शब्द पृथक पृथक हैं। अर्जुन, वीर्य के देने हारा पिता हूँ। सात्विक राजस तामस यह तीनों गुण जो देहों में व्याप्ते हैं, और यह अविनाशी जीव जो देह में व्याप्ता है, सो माया साथ तीनों गुणों साथ मिला हुआ बांधा है। जिस प्रकार यह जो तीनों गुणों साथ बांधा है, सो सुन। प्रथम सात्विक का वृत्तांत सुन।
निर्मल पवित्र इंद्रिया में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान रोग से रहित, आरोगी और अंध निष्पाप। अर्जुन, इस प्रकार यह जीव सात्विक गुण से बांधा है। अब राजस गुण का वृत्तांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, यह मेरा है, यह उसका है, दिव्य कमाने की तृषा, सो इस प्रकार जीव रज गुण से बंधा है। हे अर्जुन, यह ऋण संबंधित सब कुटुंब के लोग हैं। इस प्रकार जैसे बड़ी बेड़ी का पूर्णाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तैसे कुटुंब के लोग इनमें साथ दृढ़ ममता मोह जीव ने लगा रखी है। यह राजस गुण है। अब तामस गुण का वृत्तांत सुन। तामस गुण जो है उसको तू मोह अज्ञान जान, असावधानता, गोविंद का विस्मरण, आलस्य होना, अति निर्दय, इस प्रकार जीव तामसी गुण में बांधा हुआ है। आलस्य, निर्दय, सावधानता, यह तीनों देहधारियों को मोहने वाले हैं और तामस से उपजे हैं गुण मनुष्यों को उपजाते हैं। और हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता, और अज्ञान असावधानता यह तामस के गुण हैं। यह तीनों गुण सदैव देह में वर्तते हैं, कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस, बढ़ते घटते रहते हैं। जब बढ़ते हैं तब जाने में आ जाते हैं। सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिका से निर्मल श्वास ले हलाते हैं। श्रोत्रों में सुरति भली होए, देह भी निर्मल होए, आरोग होए, दोनों ऊपर तले के द्वार स्वच्छ, मन में परमेश्वर का स्मरण होवे। इन लक्षणों से जाने मेरी देह में सात्विक गुण हैं। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब दिव्य बढ़ाने का लोभ होता है। लोभ से सदा कार्य में लगा रहे, निष्काम कभी न बैठे, तब जाने राजस गुण बढ़ा है। जब तामस गुण बढ़ जाए तो सब देह के द्वार में प्रकाश, थोड़ा सा आलस्य, निर्दय हो, तब जानो तामस गुण बढ़ा है। अब और सुन, जब तामस गुण के बढ़ने से देह का त्याग होवे, तब मूढ़ योगी पशु है चौपाए, अज्ञानी तिसको प्राप्त होता है। अब अर्जुन, 3 गुणों के फल का कहता हूँ। सात्विक गुण का फल निर्मल, राजस गुण का फल दुख, तामस गुण का फल अज्ञान। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भया उपजता है, तमोगुण से असावधानता, मोह, अज्ञान उपजे है। जिन मनुष्यों की सात्विक प्राकृतिक है सो देह त्याग के ऊपर के लोक को पाते हैं। जिनकी राजसी प्राकृतिक है सो देह को त्याग के पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जिनकी तामसी प्राकृतिक है सो देह को त्याग के पृथ्वी तले पाताल लोक में प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों का कौतुक देखने वाला हूँ, इन गुणों में अतीत हूँ। ऐसा मुझको पहचाने सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होता है। फिर मैं कैसा हूँ? इन तीनों गुणों का निर्णय करने वाला हूँ, जीव देहों की उत्पत्ति करता हूँ, तीनों गुणों से अतीत हूँ। ऐसा जो प्राणी मुझको पहचाने सो जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त को होता है। इस ब्रह्मज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता, न मरता है। यह अर्जुन, यह वचन सुनकर दीन दयालु
श्री कृष्ण भगवान जी से पूछता है। अर्जुन योवाच, हे भगवान कृपया निधान जी, यह जीव तो तीनों गुणों से बंधा है, इसके छूटने की विधि कहो। और जो देह साथ होते ही तीनों गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण कहो, जिससे समझूं कि यह तीनों गुण में से रहित है। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो देह साथ होते भी तीन गुणों से अतीत है, तिनके लक्षण सुन। जो गुण देह विखे उपजे वर्तते हैं, तिन कर्मों को कहा नहीं जाता, कल्पना न करे। जो यह गुण बुरा है और उस गुण के दूर होने की वाछा न करे, जो यह देर हो जावे ऐसा गुणों से उदास रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजाती है, तैसे ही देही में स्वभाव से मिले हुए गुण वर्ते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं, फिर कैसा हूँ। दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा, कंचन माटी पाशक एक सम्मान जाने। आदर अनादर करने से सुखी दुखी न होवे, शत्रु मित्र एक जैसा जाने, किसी बुरे कार्य का आरंभ न करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों का अतीत का प्रश्न किया था, जिसके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार यह तीनों गुण से अतीत होवे, सो सुन। हे अर्जुन, मुझे विशंभर जान कर केवल मेरे में स्तुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे, फिर कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा भक्त दास हूँ और तुम करतार सबके करता हो। मैं दीन अथार्थ हूँ, कृतधन हूँ, तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता, तेरे बिना और प्रभु नहीं। मैं तेरे अधीन हूँ, हम कार्य यंत्र में पड़े भ्रमते हैं, तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होवे, केवल अवाछा होके मेरी ही शरण आवे, सो इन तीनों गुणों से अतीत होता है। सो देह के साथ होते ही मुक्ति पाते हैं और जीवन मुक्त होते हैं। यह मार्ग तीन गुणों से अतीत होने का है। सो मैं कैसा हूँ, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम विरह है। एक तो यह सारा विश्व जो है विरह रूप है, एक वेद शास्त्र यह सब शब्द कहा है, और मुक्ति का नाम भी विरह है, और मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी विरह है। इस सब विरहों का मैं ही ठाकुर हूँ, इन सब की शोभा में ही हूँ। सो विरह कैसा हूँ, अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन सबसे पहले, धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला हूँ और इनसे अतीत भी हूँ। मैं गुण विरह सुख का समंदर, परमानंद भगवान सबका प्यारा हूँ। 14वें अध्याय का महाशय। श्री भगवानेवाच, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यमान रहता था। वहाँ के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलद्वीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलद्वीप से बड़े जवाहरात मोती घोड़े बहुत कीमत के भेजे थे। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचार किया, मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें।
मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ने होवे सो भेजनी चाहिए। राजा ने कहा, और तो सब कुछ है वहाँ पर, एक शिकारी कुत्ते नहीं, वह भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गदेले लगाकर डोलियों में बैठा संगलद्वीप में पहुँचाए। उन्हें देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। कहा, यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे। वह मेरे मित्र ने बहुत भला किया। हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकारी साथ चले। संगलद्वीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक ससा निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। ससा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगलद्वीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ लिया। लोगों ने शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया। ससा फिर भागा। कुत्ते के दांत ससा को लगे थे। रुधिर टपकता जाता था। ससा भागा जाता था और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था। उसके तट पर कुटिया थी। वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा। कुत्ता भी पीछे जा पड़ा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुँचा। क्या देखा, दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया। कहा, हे राजन, तू धन्य हो। तेरे प्रसाद से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते। इस जल को छूने से देवदेही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ यह वैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, यह वार्ता कहो। कौतुक मैंने आश्चर्यजनक देखा। ससा और श्वान, उन दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। वह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्ययन का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं, आपका दर्शन हुआ। संत ने पूछा, राजा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगलद्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको पिछली कथा सुनाओ कि यह कौन थे? उसने कहा, राजन, यह ससा पिछले जन्म में ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत मारा, खिजाया। स्त्री ने विष देकर मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक में गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि उनको ससा का जन्म देवो, इनको कुत्ते का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने पुकार की, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्ययन
का पाठ करने वाला संतों के स्नान का जल सप्रक्ष होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के वर से उद्धार हुए हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया। अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्ययन का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्ययन का महात्म्य है। जो मैंने कहा तूने श्रवण किया। आरती श्री कृष्ण भगवान की। आरती श्री कृष्ण भगवान की। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जे रस रास बिहारी, जे गिरवर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकर कटी कन कन सूरती कुंडली वाला, मोर मुकुट पीतांबर सोए बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दृढ़ दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरहरि रूप धरे, वाहन ते प्रभु प्रगटे, जन के बीच खड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केसी केसी विदारे, नर कुबेर तारे, दामोदर दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवाले। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथनिया, नटवर छवि सोहे, फन फन नर्तन करत ही, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य विभीषण थापे, सीता शोक हरे, द्रौपदी सुरतापति राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जे रस रास बिहारी, जे गिरवर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकर कटी कन कन सूरती कुंडली वाला, मोर मुकुट पीतांबर सोए बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दृढ़ दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे,
नर हरि रूप धरे वाहन ते प्रभु प्रगटे जन के बीच खड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केसी केसी विदारे नर कुबेर तारे। दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवाले। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य विभीषण थापे सीता सो के हरे। द्रौपदी सुरतापति राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच। 5 चोर है भीतर तेरे। काम क्रोध मोह लोभ बडेरे। 5 के साथी जान। हाथ पाव जो इंद्रिय मान। 5 बड़े यह शत्रु भाई। शुभ कर्म न देख कर मन जाई। इनको त्याग खरा मन होए। जैसी कंचन आग बिलोई। प्राण अपार करो फिर एक। राखो सवास को मस्तक टेर। या ते बुद्धि शिथिर होई। मिटे कल्पना मन को धोई। बुद्धि 3 तरह की जान। सातक राजस तामस मान। बुद्धि जैसे में करे आहार। मधुर अलम और कटु विकार। तेरे गुण बरते माही। शांति तेज क्रोध उपजाई। 3 गुणों से न्यारा रहे। योगी सोई परम गति लाही। योग सभी ते ऊंचा जान। तप ज्ञान और यज्ञ बखान। योग युक्त को जाने आप। योग किए मिटे संताप। योग सब व्याधि का हरता। योग सब सृष्टि का करता। योग ही तीर्थ फल उपजावे। योग किए व्रत नमे समावे। योग करते सब देवी देवता। योग बिना नहीं पावत मेवा। योग सकल साधन को सार। योग किए मिटे अंधकार। योग प्रथम में भानु सिखाया। मूढ़ भेद है तोहे बताया। अजर अमर कह काया न होए। टूटे जन्म मरण का भय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा को पढ़ने सुनने से जीवन मरण से मुक्ति मिलती है। ये श्रीमद् गीता जी का पाठ है। इसमें आरती है। श्री कृष्ण भगवान जी की प्रार्थना है। भगवान की कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
अवश्य करें। आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।